टाइम और डेट को कैसे गेट करना है, ठीक है। सिस्टम का करंट टाइम और करंट डेट को कैसे गेट करते हैं, उसके लिए न्यू डेट का एक फंक्शन है, न्यू डेट, ठीक है ना। इसके अंदर पूरी डेट पड़ी होती है। इसको मैं अब जैसे न्यू डेट है, मैं इसको एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ, नाउ इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। और इस नाउ को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो सर जो सिस्टम की होगी वो शो जो जिस करंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं न्यू को अगर प्रिंट करवा लें तब भी हो जाएगा। वो नाउ में रख दिया, ज़रा पूरा इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तो वो सिस्टम की का टाइम और डेट को गेट कर देगा। सर अगर ऐसे क्लॉक बनानी हो खुद इस तरह, हाँ वो सर जो चल रही होगी करंट वही एग्जैक्टली हाँ जो भी करंट है अब, लेकिन ये चलेगा नहीं टाइम फिलहाल। अभी देखो ना चलेगा यहाँ, नहीं मतलब वैसे शो करवा देगा। हाँ क्योंकि मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो सेकंड चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा रिफ़्रेश होने पे वो उठा रहा है। तो ये भी आगे मैं बताता हूँ इसको चलाना कैसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास ये पूरी टाइम और डेट आ गई है, लेकिन मुझे इंडिविजुअल कोई चीज़ चाहिए। बाद में ऐसा होता है ना कि मुझे सिर्फ आवर्स के हिसाब से कोई काम करना होता है, या सिर्फ मिनट के हिसाब से कोई काम करना होता है। तो मुझे खाली मिनट चाहिए इसमें से, या खाली आवर्स चाहिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे लिख एक आप वेरिएबल बनाओ आर का, कोई भी अपना वेरिएबल बना लो एच आर का, और इसमें कह दो नाउ डॉट गेट आर्स, एच कैपिटल, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है मैंने आवर्स गेट कर लिया एच आर के वेरिएबल में। फिर वेरिएबल मिनट, अब जब मैं मिनट का वेरिएबल बना रहा हूँ एम आई एन, जब मैंने एम आई एन किया तो उसका कलर ग्रीन उसने कर दिया। इसका मतलब है ग्रीन कोई ऑलरेडी इसका कीवर्ड है, हम उसको एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, तो नाम को ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नाउ डॉट गेट मिनट्स। फिर इसी तरह अगर आपने सेकंड्स सर नाउ में से गेट कर रहा है यार, नाउ में से निकालता जा रहा है ना, और गेट करता जा रहा है, नाउ डॉट गेट सेकंड्स। तो उस वेरिएबल का नेम और आगे बाकी फंक्शंस लिखने हैं। बाकी फंक्शन है, ये नए वर्जन में करोगे तो आप डॉट डालोगे वो फंक्शन दे देगा वो। इसका प्रिंट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मेरे पास वेरिएबल के अंदर अलग चीज़ आ गई ना, आप अपनी मर्ज़ी से अब फॉर्मेट जैसा भी बनाना बना लो। जैसे मैं एच आर, फिर मिनट, फिर सेकंड को प्रिंट करा लेते हैं। अब आएगा एच आर कॉलन साइन मिनट जो भी होंगे और सेकंड आएंगे। रन करो, ठीक हो गया। ये आवर्स हैं, ये मिनट हैं, ये सेकंड्स हैं, ठीक है। रिफ्रेश करो तो सेकंड जो भी नया सेकंड होगा उठा रहा है। इसी तरह अगर आपने ये मैंने टाइम उठाया है, आपने वो उठानी है डेट उठानी है, तो वेरिएबल डे या डेट, जो डेट दो होते हैं, एक डेट होता है और एक डे होता है। नाउ डॉट गेट डेट भी होता है, नाउ डॉट गेट डे भी होता है। ये भी नाउ में से उठा रहा है सर डेट, हाँ ये भी वहीं से उठा रहा है, दोनों उसी में होते हैं ना। तो आपने डेट उठानी है तो डेट उठा लें, डे उठाना है तो डे उठा लें, ठीक है ना। पता चल गया ना डे और डेट में क्या फ़र्क होगा। सैटरडे संडे मंडे, वेरिएबल डेट के बाद आ जाता है मंथ इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट मंथ। वीक वाला देखना, हाँ सर वीक मंथ ईयर, हाँ वो वीक तो नहीं होगा, ईयर वाइज होगा। नाउ डॉट गेट ईयर, गेट के बाद सर जो उसका कैपिटल लेटर, गेट के बाद हाँ year पहला के वर्ड बाद। कैपिटल। इसको भी प्रिंट करा लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट मंथ ईयर। उसके बाद हम प्रेस करके बी आर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे मंथ आया एक, आज 28 तारीख है। अच्छा मेरी डेट भी चली चल रही है, आज फर्स्ट है वैसे, है ना। अब इधर आ रहा है वन, इधर आना चाहिए सेकंड मंथ, मंथ तो सेकंड है, ठीक है ना। यानी कि इस डेट के हिसाब से सेकंड ही है ना। एक पिछला दिखाता है, जो अरे होती है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ज़ीरो टू वो फिर उसको वन का मतलब टू ही होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि टू ही शो हो, तो यहाँ पे हम
ये कर सकते हैं, मंथ का वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल मैं नया लेता हूँ, वेरिएबल mm इक्वल्स टू मंथ का वेरिएबल में +1 कर देते हैं। जो भी मंथ के वेरिएबल में वैल्यू आ रही है प्लस उसके अंदर 1 ऐड कर दे ताकि वो एग्जैक्टली 2 ही शो कराए फिर मुझे। यस ठीक है, हमेशा इसके लिए यही हमेशा करेंगे। यही करना हाँ। है इसके लिए। हमेशा ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया? यस अच्छा, अब इसकी एक असाइनमेंट मैंने अभी देनी है आपको। इसकी असाइनमेंट ज़हन में रखनी है कि ये करना क्या है कि एक तो ये 2-3 असाइनमेंट्स हैं इसकी। एक तो 21 नहीं आना चाहिए, यस सर, आना चाहिए 9 बजे। ठीक है। ठीक है ना, 24 आवर्स के हिसाब से चल रहा है, ये 12 के हिसाब से चलना चाहिए। कंडीशन लगेगी, कंडीशन क्या है कि आप ये लगा सकते हो, इफ़ ये आवर्स है ना, यस सर, इफ़ आवर्स ग्रेटर दैन 12, तो ठीक है, सर वो आर्स 150 हो जाएगा। आर्स माइनस 12, आर्स ग्रेटर दैन 12 तो आर्स माइनस 12, क्योंकि ग्रेटर दैन 21 है ना, 21 में से 12 माइनस करो तो 9 ही बनते हैं। यस सर, बात में लगी है कंडीशन, yes. तो वो आपने इस तरह की कंडीशन लगानी है। फिर इधर दूसरी कंडीशन लगानी है कि 1-2 ना आए, यहाँ पे आए जनवरी फरवरी, ये भी कंडीशन लगेगी। इफ़ मंथ इक्वल्स टू 1 तो जनवरी आए, मंथ इक्वल्स टू 2 इफ़ की कंडीशन लग जाएगी। तीसरा काम यहाँ पे ये करना है आपने कि AM और PM शो कराए। ये AM है कि PM है, सही। ये तीनों कंडीशन हैं, ये कंडीशन लगा के आपने ये काम करना है। ठीक हो गया? ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, सर वो वीडियो हो रही है? हाँ वीडियो चल रही है। नेक्स्ट अब इसमें अगर लूप लगाना चाह रहे हैं, कोई लूप्स और फंक्शंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है। अब इसमें लूप क्या काम करता है, फॉर का लूप है। फॉर ये इसका सिंटैक्स है, इनिशियलाइज कहाँ से कराना है, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब लूप का काम क्या होता है, इनिशियलाइज का मतलब है कि लूप कहाँ से चलना शुरू हो, कहाँ तक पहुँचे। कंडीशन का मतलब है आपने बताना है, एंड पॉइंट बताना है, और वो लूप इंक्रीज़ हो कि डिक्रीज़ हो। ठीक है ना, लेट से मैं चाह रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, i इक्वल्स टू 1, स्टार्ट कहाँ से हो, और कंडीशन लगा देते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, तक रहे तो चले। हाँ, और इंक्रीमेंट करना है तो मैं कर दूँगा, मैंने बताया था i प्लस प्लस। ठीक है ना, वो मैंने खाली प्लस 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 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर में कि प्लस Yes, प्लस sir. इंक्रीमेंट करता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है। Yes. ये हर दफ़ा एक वैल्यू ऐड करेगा। जी और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में मैं कह देता हूँ, अब जो भी चीज़ आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लिखोगे ना, वो 50 दफ़ा चलेगी। लाइक मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट कर दूँ। अब होता क्या है कि पहली दफ़ा लूप जब चलेगा देखेगा आई के अंदर 1 रखा हुआ है, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा, फिर वापस जाएगा। वापस अब क्यों गया है, क्योंकि जब तक ये आपकी जो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ना, तब तक ये वापस जाता रहेगा, लूप में रहेगा। अब देखो ये कंडीशन अभी ट्रू है, जब 1 Yes, प्रिंट sir. करेगा तो लेस देन ही है ना 1, तो कंडीशन ट्रू है, वो दोबारा इसमें जाएगा तो देखेगा कंडीशन ट्रू है, और आगे मैंने कहा कि 1 का इंक्रीमेंट कर दे तो 2 लिख देगा। सर 50 के बाद क्या करेगा? हाँ, फिर 50 के बाद ख़त्म कर देगा, फिर 3, 4, 5 जब 49 पे आएगा देखेगा अभी भी कंडीशन ट्रू है तो एक और ऐड करेगा, 50 हो जाएगा, फिर वापस जाएगा। जब 50 पे के बाद ऊपर जाएगा ना, तो देखेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है, वो वहीं पे ब्रेक कर देगा लूप, तो 50 तक लूप चलाता है। ठीक है ना, तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप चलता रहता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप ब्रेक हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 1 से 50 तक उसने वो लूप चला दिया, लूप 51 टाइम 50 टाइम 1 से 50 तक। लेकिन सर वो एक बार 50 हो गया, उसके बाद दोबारा गया तो वो तो नहीं चल, उसने उसको चलाएगा नहीं ना फिर। ठीक है ना, वो जब लास्ट टाइम जब गया तो चेक करने गया है कंडीशन को, लेकिन चलाएगा नहीं। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि इफ़, इसके अंदर मैं इफ़ लगा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये लूप जो है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10 तक चलाता हूँ लूप।
10 तक, ठीक है। इसको बल्कि ऐसे कर देते हैं, ठीक है। लूप एक से लेके 10 तक चल रहा है। सर ये क्या कंडीशन का ये मैंने ब्रेक कर दिया है, हर ब्रेक। लूप हर प्रिंट कराने के बाद वो ब्रेक करके अगली लाइन में चला जाता है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जब 5 तक पहुँचे तो लूप को ब्रेक कर दे, 5 तक पहुँचे तो लूप को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई इक्वल्स टू 5 तो ब्रेक, कीवर्ड है इसका ब्रेक का। अगर लूप चलते चलते 5 तक पहुँचे तो उसको ब्रेक कर दे। लूप 5 पे ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। भी तो गया है। 5वें पे वही अरे के हिसाब से, उसमें 5वें पे इसलिए नहीं किया, कर दिया। जब वो 5वीं दफ़ा चला है ना तो ब्रेक पहले ही हो गया, तो इसलिए उसने 5वें को प्रिंट नहीं कराया। इसी को आप यहाँ पे कर दो, इसी कंडीशन को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीक्वेंस वाइज चलती है ना, इसी कंडीशन को मैं इसके बाद करता हूँ, अब 5 आएगा। क्योंकि उसके बाद हो उसने- क्या रहा है Yes. कि जब मैंने यहाँ पे ब्रेक करवा दिया, 5वीं दफ़ा गया है उसने, 5वीं दफ़ा जाके जब उसको 5वें को प्रिंट कराना था तो मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया हुआ, सही। ठीक है। इसी तरह इसमें दूसरी एक और बिल्ट इन ऑप्शन है कि आप किसी को स्किप करवाना चाह रहे हो, कंटिन्यू। मैं चाह रहा हूँ 5 को स्किप कर दे, 1 2 3 4 6 7 8 स्किप कर देगा, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल है कि आपने इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जो करोगे वो उसके हिसाब से चलाएगा, ठीक है। सर क्या लिखा है आपने? कंटिन्यू, पहले ब्रेक था, अब कंटिन्यू कर दिया। तो ब्रेक बहुत उस जगह पे skip रोक देता है, कंटिन्यू उस स्पेसिफिक नंबर पे स्किप कर देता है, ठीक है। अब मैंने 5 पे कहा है ना, तो Yes. यहाँ पे देखो 5 नहीं आ रहा, Yes. 5 को उसने स्किप सर कर ये दिया। स्किप करने के लिए सिर्फ कंटिन्यू लगाएंगे। ओके, अच्छा, फिर दूसरा इसी तरह का एक और लूप होता है वाइल का। ये भी मैं ना सिर्फ एक एक दफ़ा बता रहा हूँ, इनकी मैं जब PHP में जाएंगे ना तो इनको यूज़ करूँगा ना, फिर पता चलेगा क्या काम करता है। ये भी वही काम करता है, इसको इनिशियलाइज यहाँ से कराना है, सिर्फ इसका सिंटैक्स डिफरेंट है, बाकी काम एक ही है। कंडीशन यहाँ पे देनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे देना है, देखो चीज़ें वही तीनों हैं। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 8 तक चलाना है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, और यहाँ पे हम इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 1, इस तरह से भी इंक्रीमेंट, एक का इंक्रीमेंट ही लगाना है ना, Yes, sir. ठीक है। वो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 से लेके 8 तक लिख रहा है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप इसको 2 का इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 1 3 5 7, ठीक है ना। तो काम दोनों का सेम है, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है कि वो ऊपर वाले को हमने किस तरीके से लिखना है, नीचे वाले को कैसे करना है। अभी इनको यूसेज इसका क्या फ़र्क होगा, जब PHP में जाएंगे, जब हम क्यूरी से डाटा उठाएंगे ना तो ये वाला लूप लगा के उठाया करेंगे, बाकी इंटरनली जो काम करेंगे वो फॉर के लूप से करेंगे। काम बस वही है कि आपने जितनी दफ़ा लूप चलाना है उतनी उसके हिसाब से कंडीशन लगा के लूप चला देना है। अब वो जो भी चीज़ उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में होगी वो उतनी दफ़ा रन होगी या एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थे अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, ये है बिल्ट इन फंक्शंस। अगर आपने अपने फंक्शंस बनाने हैं ना, जब अपने फंक्शंस बनते हैं ना तो अपने फंक्शंस को कॉल किया जाता है, कॉल करते हैं उसको, ठीक है ना। अपने फंक्शंस को कॉल करने का तरीका क्या है, पहले फंक्शन देखो कैसे बनता है। फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है, और कोई भी फंक्शन नेम, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड है और कोई भी फंक्शन नेम आपने दे देना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वैसे ही अभी फंक्शन के बगैर काम कर रहा हूँ, एक अलर्ट बॉक्स लगा रहा हूँ। अलर्ट बॉक्स का पता है मैसेज बॉक्स होता है, Yes, sir. ठीक है। अभी मैं फंक्शन के बगैर काम कर रहा हूँ, तो जब इसको मैं रन करूँगा तो ये मैसेज बॉक्स चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब इसके अपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हो ना वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, यानी इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली चला है। मैं सिर्फ ये करने लगा हूँ कि मैं अपना फंक्शन बना के ये जो अलर्ट बॉक्स है अपने फंक्शन में रख देता हूँ और इसको कोई एक नाम दे देता हूँ, लाइक खुद से एक मैसेज नाम दे देते हैं,
अब मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम है मैसेज का, MSG का, और वो जो मैसेज बॉक्स है इसमें मैंने रख दिए। अब चलाओ, अब वो चला नहीं है, हालांकि वो अलर्ट का बॉक्स पड़ा हुआ है लेकिन चला नहीं है। वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि इसके अपने जो फंक्शन होंगे खुद ही चल जाते हैं, जो हम बनाते हैं उसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब फंक्शन बनते हैं तो इनको कॉल करते हैं इवेंट्स से, कि क्या होने पे ये चीज़ चले, इसको बोलते हैं इवेंट। लेट से मैं चाह रहा हूँ, अब मैं इवेंट्स बारी बारी सारे बताता हूँ आज थोड़े अगले लेक्चर में। अब इवेंट का मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो ये फंक्शन चल जाए, ठीक है ना। इसका मतलब है लोड किसने होना है, बॉडी ने। तो अब HTML में जाके कॉल करना है, बॉडी में जाओ, यहाँ पे इवेंट है ऑन लिखोगे, ऑन से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। मैं इधर कहता हूँ ऑन लोड, जब बॉडी लोड हो तो मैसेज के फंक्शन का नाम चल जाए, अब चलेगा फंक्शन। अब जैसी बॉडी लोड हुई है तो वो मेरा मैसेज का फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो फंक्शन का काम क्या होता है, जब आप अपने फंक्शंस बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है। लेट से मैं चाह रहा हूँ, जैसे ऊपर लूप चल रहा है ना, या डेट चल रही है, मैं इसको डेट वाले को एक फंक्शन में रख लेता हूँ कि खुद ना चले, ये खुद चल रहा है ना। मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूँ माई डेट, का एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और ये सारी डेट वाला जितना भी कोड था इसके ब्लॉक में रख देता हूँ। क्लियर हुआ क्या किया मैंने, एक सिर्फ फंक्शन बनाया है, उसके अंदर सारा वो रख दिया। ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में मैंने अपना वो सारा कर दिया, ठीक है ना। अब चलाऊंगा तो वो डेट नहीं चलेगी क्योंकि वो फंक्शन में जो चली गई है, अब तब चलेगी जब मैं उसको कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे HTML में जाके मैं एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। इसकी एक वैल्यू रख देते हैं, नाम रख देते हैं कोई लाइक डेट, और इस पर मैं कहता हूँ जब इस बटन को, अभी मैंने ये बटन सिंपल सा बनाया है, मैं चाह रहा हूँ मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाए माई डेट वाला, ठीक है ना। तो क्या करने पे इसने कॉल होना है, क्लिक करने पे। तो इसका इवेंट है ऑन क्लिक, जब इसको क्लिक करें तो माई डेट का फंक्शन कॉल हो जाए। अब रन करो, तो ये खुद ही कॉल नहीं हो रहा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो माई डेट का फंक्शन कॉल हो गया जो भी उसमें दिया हुआ, ठीक हो गया। तो जब आप फंक्शंस बनाते हैं तो उनको इवेंट के थ्रू कॉल करना पड़ता है। जैसे मेरे पास लूप, हाँ ये मैं लूप पे दोबारा बता रहा हूँ, ये लूप को भी मैं फॉर के लूप को भी एक फंक्शन में रख देता हूँ, फंक्शन फॉर लूप, कोई अपना एक फंक्शन बना के इसको इसके ब्लॉक में रख देता हूँ। ठीक है, अब लूप तो जब मैं चलाऊँगा तो खुद नहीं चलेगा लूप, ठीक है ना, वो लूप ख़त्म हो गया, फोर का लूप। अब मैंने इसको कॉल करना है तो मैं इधर एक बटन बनाता हूँ और उस बटन पे क्लिक करके वो लूप को चलवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे जाके एक बटन बना रहा हूँ, इस बटन का नाम रख देते हैं फोर, और इसको मैं कह देता हूँ फॉर लूप। ये मैंने फॉर लूप को क्या रखा है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। अब मैं जब फॉर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो फॉर लूप का फंक्शन चलेगा, डेट पे क्लिक करता हूँ तो डेट चलेगा, फोर पे क्लिक करता हूँ तो फोर का लूप चलेगा। और इनपुट की जगह हम कोई टेक्स्ट वैल्यू रख सकते हैं, इनपुट की जगह कोई टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू पे क्लिक हो तो ये फलां फंक्शन चलेगा, हाँ इस पिक्चर पे क्लिक हो या इस वीडियो पे। बिल्कुल, वो इवेंट्स आ जाते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इधर एक फंक्शन मैंने यही कॉल करना है, इनपुट टाइप, जो बटन पे कॉल किया ना, मैं कहता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। एक ये तीसरा फंक्शन एक मैं बना लेता हूँ, ये वाइल वाला फंक्शन, वाइल लूप, नाम जो मर्जी रखो, वो रेलेवेंट रखोगे तो मसला नहीं आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाइल का लूप तब चले, अब वाइल का लूप भी नहीं चलेगा। वाइल का लूप तब चले जब मैं इसके अंदर क्लिक करूँ
तो वाइल का लूप चल जाए। yes, जब इसके अंदर आऊँ तो ये अंदर आने का एक इवेंट है, उस इवेंट को बोलते हैं ऑन फोकस। किसके ऊपर फोकस करना है? इस टेक्स्ट बॉक्स पे। ऑन फोकस पे जाके मैं कहता हूँ वाइल लूप वाला फंक्शन जो है वो चल जाए। रिफ्रेश करें, yes, sir. अब देखिए वाइल लूप वाला, क्योंकि मेरा फोकस पहले ही उसमें था इसलिए वाइल लूप वाला फंक्शन चल गया। वही आ रहा अब है फोकस मतलब उसी यहाँ पे रहेगा ना, focus उसी वो पे है। पहली चीज़ पढ़ी है ना तो उसके ऊपर ही फोकस रहता है। ठीक है, हाँ इधर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ इससे पहले। इसके ये वैसे ही सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स ताकि पता चल जाए। पहले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैं दूसरे पे जैसे ही क्लिक करता हूँ Yes, sir. फोकस आया, ठीक है ना, तो वो चल गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं। ये तो चलो मैंने वैसे ही इस पर फोकस करके चला दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये वाला तो पहले मैं खत्म करूँ, ये बार बार लोड हो जाता है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही इस पर फोकस लाऊँ Yes, sir. तो इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, आप अक्सर देखते हो ना वेबसाइट पे, नेट पे, आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को फिल नहीं करते तो उसका बैकग्राउंड का हल्का कलर सा change होता है। चेंज हो जाता है। तो वो ऊपर फंक्शन बनाने की ज़रूरत एक नहीं है, नया फंक्शन बना लेंगे कलर फंक्शन से भी हो जाएगा, लेकिन वो इधर से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इधर कहता हूँ ऑन फोकस, फोकस। जैसे ही मेरा फोकस इस पे आए तो दिस डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू पिंक। ठीक है, अब मेरा जैसे इस पे दिस डॉट स्टाइल, स्टाइल शीट CSS की है ना ये प्रॉपर्टी, जैसे ही मेरा इसके ऊपर फोकस आया वो पिंक कलर का हो गया। ठीक है, मैं दूसरे वाले पे अब फोकस ला रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, यही वाला कोड मैं दूसरे वाले पे भी कर देता हूँ। मेरा जैसे ही फोकस इस पे आएगा ये पिंक हो जाएगा, इस पे फोकस आएगा ये पिंक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जब मेरा इस पे फोकस आए तो ये पिंक हो जाए। वो ना हो। ठीक है, पहली दफ़ा तो उस पे नहीं होगा ना, पहले इस पे पिंक हो गया। अब मैं जब इससे निकल के इस पे जाऊँ तो ये पिंक हो जाए, जो हो भी रहा है, अभी हो भी रहा है। लेकिन मैं चाह रहा ये हूँ ब्लैंक हो गया। ये ब्लैंक हो जाए या इसका कोई और कलर हो जाए। यानी कि निकलने पे, ये आने पे तो पिंक हो गया, जाने पे का जो इवेंट है उसको बोलते हैं ऑन माउस आउट। ऑन ब्लर। टेक्स्ट बॉक्स से निकलने के लिए ऑन ब्लर, इस पे मैं कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, पहले वाले पे मैंने कहा है, मैं जब पहले वाले पे आता हूँ पिंक हो गया, जैसे ही पहले वाले से निकलता हूँ वो येलो हो गया। यही काम हम फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। फंक्शन बना के भी कर बस सकते हैं। फंक्शन कॉल हाँ, यहाँ पे यही चीज़ आप फंक्शन में दे दो, फंक्शन कॉल कर लो। तो ज़्यादा अगर ये- बेहतर वो नहीं रहेगा कि अगर हम फॉर्म बनाते हैं तो एक फंक्शन बना लें, हर जगह वो फंक्शन हाँ कॉल कर लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह अब इसके अंदर जैसे ये मेरे पर पिंक आ गया, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है मैं उसका कलर चेंज करूँ। ठीक है, तो ये जो अब ये कलर चेंज करने वाली चीज़ें जो आ रही है ना, ये सारी CSS है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। मैं यहाँ पे CSS बनाता हूँ। और यहाँ पे एक हम क्लास बना के इसमें कह दो कलर रेड। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में वो क्लास कॉल कर लो। जब इस पर क्लिक करेंगे पिंक हो गया, लिखेंगे रेड होगा। अच्छा। इस पर क्लिक करेंगे, इसका आपने अक्सर देखा ना, इनके साइजेस भी छोटे होते हैं, बड़े होते Yes, हैं। sir. तो मैं इसी क्लास में जाके कह देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू 60 पिक्सल, हाइट भी छोटी कर देते हैं 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, वैसे ही ज़रा। ठीक है, इनका अब इसके ये जो बॉक्स है और इसके दरम्यान में स्पेस देनी है, तो पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल,
टेक्स्ट और उसके दरमियान में स्पेस आ गया। सर अगर हम ये एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS की और इधर फंक्शंस बनाते हैं, उस फंक्शन के अंदर एक्सटर्नल कॉल को हम कॉल कर सकते हैं फिर अपने फंक्शंस के कर अंदर? लो। तो एक वैसे तो CSS एक्सटर्नली बनानी है ना, जी यहाँ पे आप इसकी हाइट देखो कम करो। अब जो भी आप CSS पे यूज़ करते हैं वो कर सकते हो। लाइक आपने इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर बॉर्डर बन गया, ठीक है ना। तो वो हम सारी चीज़ें उसी के हिसाब से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? Yes. ठीक है। अब इसके हिसाब से एक तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो पहले कर लो, फिर इसके हिसाब से अगले लेक्चर में बताऊंगा फर्दर फंक्शंस और फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। सर इसी तरीके से अपना हमने ये काम किया कि ऑन क्लिक जब हो तो पहले भी ऑलरेडी जब हम अक्सर फॉर्म्स के ऊपर देखते हैं कि नेम लिखा हुआ होता है, बिल्कुल लाइट सा फ़ॉन्ट लिखा होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं वो फ़ॉन्ट ख़त्म हो जाता है, तो हमने कलर चेंज किया। अगर वो वही 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 तो असाइनमेंट देने लगा, वही असाइनमेंट देने लगा। वो करना क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले से लिखा आ रहा हो, आप चाह रहे हो जैसे इस पर क्लिक करते हो पिछला टेक्स्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो वैल्यू पहले से लिखी आ रही होती है वैल्यू, जी ठीक है ना, जो वैल्यू में होता है वो पहले लिखा आ रहा होता है। इस पे जैसे ही आए इफ़ की कंडीशन लगेगी, इफ़ जब इस फोकस इसके ऊपर आया तो ये वाले की वैल्यू नल कर दे। वो आप ऊपर फंक्शन बना के भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये ट्राई करना हो जाएगा। याद करा दिया मैंने कहा असाइनमेंट दे देते हैं।